तो अब हम पहुंच गए चपोरा पोर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे 2007 में मैं अपने 3 फ्रेंड्स के साथ आया था। तो दोपहर के वक्त हम आए थे, बहुत ही क्लीन था तभी वहाँ पे यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ नहीं उगी थी जो अभी आप देख सकते हैं। ये सब कॉर्नर पे वॉल की तरफ और खाई में भी बहुत सारी झाड़ियाँ बढ़ गई है। तो थोड़ा क्लीन करना चाहिए। तो जो दिल चाहता है मैं स्पॉट है जिसमें तीनों बैठ के बातें करते हैं, आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, वो स्पॉट ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। झाड़ियों में ये हो गए, गुम हो गए। वह उस वक्त हम लोग ने 2007 में हमने फ़ोटो खींचे थे और वो फ़ोटो मैं वीडियो में दिखाऊंगा, तभी आप देखना। तभी यहाँ पे साफ़ सफाई भी बहुत थी, ज़्यादा लोग नहीं आया करते थे। बहुत कम लोग, अभी लोग ज़्यादा बढ़ गए और साफ सफाई मेंटेन नहीं है। झाड़ियाँ भी बढ़ गई है और लोग यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, बियर कैंस, बॉटल्स सब फेंक के गंदगी मचा रहे। और शायद यहाँ पे कोई अभी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे टूरिस्ट स्पॉट्स बर्बाद हो जाते हैं और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है फिर मेंटेन करना। तो ये सब झाड़ियाँ बढ़ गई बहुत ही हिसाब से बाहर, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो मैं अब आपको एक चपोरा पोर्ट के किंग से मिलाने जा रहा हूँ। लेट्स सी। हाय सर। Yes, fine. Welcome to this port. Yo, Chapora Port. Live with me. Yeah. So take care of port and nature. Yes. Don't spoil the nature and don't throw garbage and bottles everywhere. So love Goa, love you India. Love everyone. Yeah, love everyone. One life, baby. तो आपको यहाँ पे गन्ने का जूस भी मिलेगा। पहले तो यहाँ पे पहले स्टेप्स नहीं हुआ करते थे, पूरी ढलान थी और झाड़ियाँ भी इतनी नहीं थी। तो नीचे पार्किंग एरिया भी नहीं था और ये स्टॉल्स नहीं थे, जूस, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं था। तो अभी बहुत कुछ बन गया है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ क्लीनलीनेस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये है वागातोर बीच।
अभी हम वहाँ पे ऊपर थे चापोरा फोर्ट, तो अभी वागातोर बीच पे आए। तो अब हम आए हैं फैट फिश रेस्टोरेंट इन बागा। तो ये देखिए फैट फिश को कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं इनके बेस्ट डिशेस के लिए, इनके खाने के लिए और यहाँ के रेस्टोरेंट के लिए, हाइजीन के लिए। और बहुत ही अच्छा है रेस्टोरेंट है ये। तो आप भी आएंगे तो फैट फिश में ज़रूर ट्राई कीजिए फिश। और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही मस्त है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और क्राउड तो आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना सारा क्राउड आता है यहाँ पे। फिश लवर्स दूर दूर से लोग आते हैं फिश खाने के लिए और वेटिंग भी करते हैं। हम भी वेट कर रहे हैं। तो आज हम खाएंगे, अलग अलग वैराइटीज़ ट्राई करेंगे और किंग फिश ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे सॉफ्ट टॉयज़ रखे हैं यहाँ पे, इन्होंने फिश टॉयज़ मग। और ये देखिए फ्रेश फिश फ्रीज़र, वो बड़े बड़े साइज़ के हैं। और ये क्या है, क्रैब। तो आप भी आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर फिश ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। ओके देन। तो अब हम आए हैं मोनेस्ट्री चर्च इन पिलार। तो ये है पिलार का मोनेस्ट्री चर्च। ये है पिलार का चर्च। यहाँ पे बहुत ही शांति है। तो अब हम जा रहे हैं फोर्ट एग्वाडा देखने, जो कि कांदोली में है। फोर्ट एग्वाडा से आपको ये दिखेगा लाइट हाउस, जिससे शिप्स को सिग्नल देते हैं। और क्राउड थोड़ा कम है यहाँ पे, टूरिस्ट कम है लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पे टिकट्स है, आपको ऑनलाइन बुक करना है तो ही आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, वरना आप सुबह 7 बजे या फिर आपको आना पड़ेगा 7 से
शाम दोपहर तक। हाय फ्रेंड्स, तो अब हम पिराचे होटल में 3 दिन रुकने के बाद अब बाकी के 3 दिन हम सिल्वर सैंड कांदोलिम में आए, कलंगुट से कांदोलिम। ये भी बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है और सामने बीच है वहाँ पे, कांदोलिम बीच। तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है ये। ये यहाँ का रिसेप्शन है, यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है और से हाय। तो ये है सब विलास और पूरी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये। तो आप भी आएंगे कभी तो कांदोलिम में ज़रूर रुकिए। मैं डिस्क्रिप्शन में सब डाल दूंगा डिटेल्स, वहाँ से आप ले लीजिए। ये पूल, वो चीज़ है। ये हमारा रूम अभी क्लीन हो रहा है। तो आज हमारा आखिरी दिन है गोवा में, तो अब हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। तो अगर आप भी गोवा आएंगे तो कलंगुट में पिराचे आर्ट होटल और कांदोलिम में सिल्वर सैंड विलेज, यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ का फील लीजिए। बहुत ही अच्छे रिसोर्ट्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप तक अभी तक आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू, लव यू, बाय, लव यू गोवा।
और ये है ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे। और यहाँ से अभी मैंने लाल मट्टी ली है पेड़ों के लिए। मेरी माँ हमेशा कहती है मट्टी लेके आ, पेड़ों के लिए मट्टी लेके आ, पौधों में डालने के लिए मट्टी चाहिए। तो अब मैं कोकन की मट्टी लेके जा रहा हूँ मुंबई। Now